जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये सोनी का लैपटॉप है। तो इसको ऑन करने के बाद ये क्या हो रहा था, डिस्प्ले नहीं दे रहा था। देखो अभी डिस्प्ले नहीं दे रहा है। ये यही प्रॉब्लम आ रहा है इसके अंदर में कि ये डिस्प्ले नहीं दे रहा है। लाइट ग्लो कर रहा है लेकिन ये डिस्प्ले नहीं दे रहा है। तो एक ये प्रॉब्लम है इसमें, सोनी का लैपटॉप और डिस्प्ले है ही नहीं। तो इसका समाधान करते हैं अभी। ठीक है, करते हैं इसका समाधान। रात के बज रहे हैं 3:30 और मैं कर रहा हूँ इसका काम, क्योंकि ये ख़ास बंदे का है अपने। तो ठीक है, तो इसकी रैम वगैरह को मैंने क्लीन किया, तब भी ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ है इसका। देखते हैं और कहाँ दर्द है इसका। एक इसकी जो रैम है 2 GB की है, DDR3। जो PC3 लिखा हुआ है इसको DDR3 कहा जाता है। और ये भी PC3 है, यानी ये भी DDR3 1 GB, यानी 3 GB की रैम इसमें लगी है। ये हो रहा क्या 1 बाय 1 स्लॉट भी चेंज कर लिया और रैम की क्रॉसिंग भी कर लिया। तो वापस से ये देखो में कोई रिस्पॉन्स नहीं है। डंपिंग एरर मारा और वापस से यहीं आके रुक गया। तो इसको मैं विंडोज़ नॉर्मली कर रहा हूँ तो ये हो जाता है, लेकिन वापस से फिर इंस्टॉल नाउ पे आ जाता है, यानी स्टार्टिंग से फर्स्ट स्टेप पर आ जाता है। ये ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ये एरर दे रहा है। डिस्प्ले का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ और विंडोज़ 7 में डाल रहा हूँ। इसमें बेसिक डाला, प्रोफेशनल डाल रहा, कहीं से भी नहीं ले रहा है, लेकिन लेता है। कॉपी के टाइम पे 90% होने के बाद यहाँ पर आके रुक जाता है वापस से। फिर स्टार्ट विंडोज़ नॉर्मली किया हूँ लेकिन लेना चाहिए, अभी तक तो ले रहा नहीं है। ये देखो, सेटअप इज प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर फर्स्ट यूज़। देखते हैं लेता है क्या अभी। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है लगता है। इसका डिस्प्ले का एरर था जो, और विदाउट इंस्टॉलेशन ये देखो विंडोज 7 बेसिक आ गया है। ये इंस्टॉलेशन के टाइम पे बहुत तकलीफ़ किया है, इसी तरह नहीं हो गया ये। और विंडोज 7 होम बेसिक 64 डाला इसके अंदर में, X64। और अभी ये अपने ख़ास बंदे का है, तो अब अपन इसको लिख देते हैं नेक्स्ट। ये हो चुका है और बहुत परेशान किया ये। पहले तो लेता ही नहीं था, लेकिन अब तो ठीक है। पहले ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन जब भी मैं इंस्टॉलेशन करता था ऑफ हो जाता था और डिस्प्ले इसका आता नहीं था। फिर कुछ देर बाद डिस्प्ले आता था और डिस्प्ले आने के बाद फिर वही इंस्टॉलेशन वापस से रिपीट हो जाता था। तो अभी तो ठीक ही है, तो बताता आपको मैं कंप्लीट करके। तो जो बताया था मैंने आपको, उसके बाद से फिर इसने लैपटॉप ऑटोमेटिक पूरा शट डाउन हो गया। तो वापस से मैंने ऑन किया, ऑन करने के बाद भी वैसे ही बता रहा है। तो इतना कंप्लीट होने के बाद भी विंडोज 7 वगैरह दिखा दिया। अब मैं से इसको स्टार्ट नॉर्मली कर रहा हूँ अगर, तो ये क्या एरर देता है देखते हैं। सम टाइम डिस्प्ले आ रहा है और क्या हो रहा है कि इंस्टॉलेशन रिपीट हो जा रहा है। लेकिन अभी मैंने आपको दिखाया विंडोज 7 बेसिक पूरा अंदर हो गया था, पासवर्ड पूछ रहा था। अब फिर विंडोज 7 वापस से बंद होकर चालू किया, तो अब देखते क्या प्रॉब्लम आता है इसके अंदर में। ये देखो सिर्फ सेटअप इस प्रिपेयरिंग लिखा हुआ आ रहा है, बट मैं आपको बताता अभी प्रॉब्लम क्या आएगा। ये फिर से वापस से ये शायद शट डाउन हो जाएगा। ये देखो, ये विंडोज 7 बेसिक वापस से आ गया। इसको मैं नाम दिया, नाम देने के बाद
नेक्स्ट किया। आस्क में लेटर कर रहा हूँ मैं, और इसका टाइम सेट करना है अपने को। ये थोड़ा सा ये चेन्नई कोलकाता आ गया अपना, और मैं इसको अभी नेक्स्ट कर रहा हूँ। अब ये देखो विंडोज 7 होम बेसिक ले रहा है, लेकिन फाइनलाइज तो हो रहा है सेटिंग, लेकिन देखते हैं कुछ एरर देता है या नहीं देता है, या फाइनली हमारा फाइनलाइज हो ही गया। लेकिन इसके पहले तो हमको बहुत सताया ये याद रखना, इस तरह का प्रॉब्लम आया तो किस तरह से सॉल्व किया जाता है। और क्या होगा कि ड्यूरेशन जब इंस्टॉलेशन करेंगे आप लोग तो ये बंद होगा कई बार, और जब स्टार्ट करेंगे तो फिर वापस से वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहाँ से आप स्टार्ट किए विंडोज़, और कभी कभी डिस्प्ले छोड़ देगा। तो इस तरह का सोनी के लैपटॉप में प्रॉब्लम आता है। तो जो मैं बता रहा हूँ वैसा कर लो। और एक और सेटिंग है सीमो सेटअप से, मैं बताऊँगा अभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो, अगर नहीं भी पड़ती फिर मैं आपको बता दूँगा। देखिए आपके सामने चलेगा डिस्प्ले, यही तरह का प्रॉब्लम आ रहा था और इसी में परेशान है। तो 2 जगह से घूमकर आया हुआ लैपटॉप है ये। तो ये डिस्प्ले का ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन का प्रॉब्लम है इसका, तो हम इसी को सॉल्व करेंगे अभी रात के 3 बजे के टाइम। वेलकम तो आ गया है अभी। बार बार रिस्टार्ट, खुद से बंद करना, खुद से ऑन करना, ये सब चला है जब जाके विंडोज 7 आया है। लेकिन अभी चलता है कि नहीं चलता है ये कोई कंफर्मेशन नहीं है इसका। बाकी मेरे को देखना ही है कि ये वापस से ये ऑफ होता है या नहीं, और जब मैं ऑन करता हूँ तो डिस्प्ले आता है या नहीं, ये चेक करना है। इसी का यही प्रॉब्लम था, और जहाँ तक मेरे को ख्याल है कि तो हो जाना चाहिए। बाकी का देखते हैं क्या होता है। ये सेटअप फाइनली ये सेटअप तो हो गया है। अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है इसके अंदर प्रॉब्लम। चला रहा हूँ तो चल रहा है। इसका एक ही पार्टीशन बनाया मैंने, बाद में इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और ठीक है, वर्क तो प्रॉपर कर रहा है। तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और देखता हूँ कि ऑन होता है या नहीं। तो ये ऑफ हो गया है, और इसको मैं ऑन करके देखता हूँ ये ऑन होता है कि नहीं। कस्टमर का प्रॉब्लम यही था, मतलब अपना ख़ास कस्टमर का, कि ये ऑन नहीं हो रहा था, और पता नहीं उनके किसको दिखाए थे पता नहीं। वो कह रहा था कि इसकी बैटरी का प्रॉब्लम है, कुछ है। तो ये देखो ऑन हो गया है, स्टार्टिंग विंडोज़ हो गया है, और एडाप्टर भी हटा देता हूँ मैं तब भी चलता है, ये कोई इश्यू नहीं है। अब ये बंदे को बताओ वीडियो कि बैटरी का कोई इश्यू नहीं है भाई। ये देखो एडाप्टर हटा के भी चलता है, और ये देखो वेलकम भी हो गया हमारा। ये अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो वेलकम हो गया। अरे यार फिर से चले गया डिस्प्ले फिर से चले गया। इसका ग्राफिक्स का प्रॉब्लम है क्या? फिर से चालू किया, रिज्यूम विंडोज आ गया। बैटरी कितने परसेंट है? 5% है। बैटरी 5% है, और वो बंदा बोल रहा था कि बैटरी को चेंज करना पड़ता है। तो देख लेते हैं कुछ देर चला के इसको। ये देखो लैपटॉप चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और रहा सवाल
वो बंदा जो बोल रहा था कि बैटरी का प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ईमानदारी से काम करो, अल्लाह ताला एक नंबर में देता है, 2 नंबर का काम क्यों करना फिर। ये 7% अवेलेबल बैटरी है इसकी। बैटरी दिखा देता हूँ कितने परसेंट है। ये देखो 8% बैटरी है। बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज थी पूरी, और बंदा बोल रहा था कि बैटरी ख़राब है। भाई बैटरी ख़राब होता तो 8% है अभी, थोड़ी देर में दिखाता हूँ, अभी 10% में भी दिखाता हूँ, 20% में भी दिखाता हूँ। लैपटॉप चल रहा है बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो गया है प्रॉब्लम। नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम था। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन बार बार मतलब 20% पे बंद होता था, 50% पे बंद होता था, 75% पे बंद हो रहा था, और जब भी बंद होता था तो फिर डिस्प्ले गायब हो जाता था इसका। और डिस्प्ले आ भी गया तो इंस्टॉलेशन जो है वापस से इंस्टॉल ना हो, यानी स्टार्टिंग से हो जाता था। तो ये 2 प्रॉब्लम थे इसके अंदर में। तो बाकी का तो देखते हैं, अभी चेकिंग में ही है, फाइनल बताते हैं फिर। सीमलेस बैटरी कमज़ोर होने की वजह से भी कभी कभी ये टाइम वगैरह मतलब नहीं लेता है। ज़्यादातर तो होता नहीं ऐसा, लेकिन सीमलेस बैटरी कमज़ोर होने की एक निशानी होती है कि इंस्टॉलेशन के टाइम पे ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केस इसी की वजह से हो जाता है। अगर यहाँ से सेटिंग करने पे ओके हो गया तो समझ जाना कि अपना सीमलेस सेटअप फिर ये इंटरनेट के ड्राइवर डालेंगे, वाईफाई कार्ड के ड्राइवर डालेंगे तो सेटिंग की ऑटोमेटिक बैटरी ले लेंगे, वो ये भी ओके हो है, सकता है। टाइम बराबर ले लेता है। तो नेटवर्क इसका ड्राइवर डालना पड़ेगा, इसके ड्राइवर्स डालना पड़ेगा। ये देखो विंडोज 7 में क्या होता है कि ड्राइवर को हमको इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर विंडोज 10 रहता तो ऑटोमेटिक ड्राइवर ले लेता था। तो ये डेट और ये तुम्हारा ये इसका वाईफाई का तो ड्राइवर डालना पड़ेगा। साउंड तो ऑटोमेटिक ले लिया है। और रहा सवाल जो बंदा बोल रहा था बैटरी ख़राब है, तो बैटरी का परसेंटेज अभी 10 हो जाना चाहिए, 11% हो गया अवेलेबल। इसका मतलब बैटरी वर्किंग में है। इसको 100% करके मैं लगा दूंगा और देखूंगा अगर फिर इतना कुछ करने प्रॉब्लम के आता बाद है कि भी नहीं। अगर प्रॉब्लम सॉल्व और नहीं होता इंशाल्लाह मेरे को तो तो लगता फिर है नहीं हमको कि प्रॉब्लम आए बायोस इसके को अंदर में। करना पड़ता, और अंदर के फिर ठीक है, पीसीएच वगैरह के इम्पिडेंस वगैरह, फिर कोर वगैरह सब चेक करना पड़ता। और बैटरी देखो 23% बढ़ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका सब कुछ सेक्शन भी ओके है, लैपटॉप रेडी हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। नो डिस्प्ले का केस में आया था, इंस्टॉलेशन भी नहीं हो पा रहा था, 2 जगह से घूमकर आया हुआ है। और इसका मैं बैटरी का परसेंटेज अभी और ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ बताता हूँ, और फिर तो ये देखो बैटरी अभी 23% है। बैटरी एकदम टनाटन है, बैटरी में कोई इश्यू नहीं है। 23% अवेलेबल है और 100% होंगी ये बैटरी। और अभी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंदा लूट रहा था इनको, बैटरी चेंज करवाने की चक्कर में था। और इसे है 4:20 AM और इनका काम कर रहा हूँ मैं। और ओके हो गया सेट एकदम हमारा सोनी का, जो कि कोर i3 था, जो कि प्रोसेसर इसका 2.53 गीगाहर्ट्ज़ और ये 320 GB हार्ड डिस्क, 3 GB रैम के साथ। ये इसका ग्राफिक्स जो क्या था ATI, इसका मतलब ग्राफिक्स जो चिप था इसका ये ATI का था। और ऑफिशियल वीवो मतलब कोर इंटेल कोर का ये है। विंडोज 7 इसमें ओरिजिनल आया था, वो हटा दिया अपन ने। चलो ठीक है, तो इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी इसका ड्राइवर वगैरह तो बाद में खैर डाल लेंगे, वाईफाई का ड्राइवर डालना पड़ेगा, वो तो अपन डाल लेंगे। इसका गूगल क्रोम इसको एक्टिवेट कराना पड़ेगा, वो सब इंस्टॉलेशन कर लेंगे। चलो कस्टमर का रेडी हो गया। ये कैमरे का भी ड्राइवर डालना पड़ेगा। तो अभी मैं इसका ये हटा के देखता हूँ, इसका मैंने हटा दिया। बैटरी का प्रॉब्लम है या नहीं वो भी क्लियर हो जाएगा।
बढ़िया चल रहा है। इसको ऑफ करके एक बार ऑन भी कर लेता हूँ। ये ऑफ हो गया। अब मैं इसको ऑन करता हूँ विदाउट एडाप्टर। पहले तो एडाप्टर से कर रहा था ना, अभी विदाउट एडाप्टर कर रहा हूँ। ये देखो विदाउट एडाप्टर, ये किया मैंने ऑन, और ये ऑन हो गया। यस, आई एम सक्सेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये जानने के टाइम यही बोलना चाहूँगा कि ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन इसमें प्रॉब्लम था और डिस्प्ले का प्रॉब्लम था इसके अंदर में। रैम क्रॉसिंग वगैरह किया, नहीं आया। और विंडो स्टैंड नहीं था मेरे पास, नहीं तो विंडो स्टैंड डालने वाला था मैं। विंडो 7 डाला, विंडो 7 प्रोफेशनल भी नहीं चला इसके अंदर में, विंडो 7 होम बेसिक चला। और विंडो 7 होम बेसिक चलने के बाद इसका ले लिया है। और इंस्टॉलेशन के टाइम पे बहुत बार ऑफ हुआ, ये डिस्प्ले छोड़ देता था, वापस से इंस्टॉलेशन वहीं से होता था। तो मैंने आप लोगों को यही सुझाव है कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए कि 40% 50% तक के ड्यूरेशन इंस्टॉलेशन का हो जा रहा है, तब भी पेन ड्राइव को निकाल दीजिए और पेन ड्राइव को निकाल के वापस से ऑफ़ करके ऑन करिए। और सिमो सेटअप की सेटिंग बराबर होना चाहिए। और ऐसा ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन अगर एरर आता है बार बार, तो अगर आपका पहले ये कंफर्म कर लो कि जो पेन ड्राइव के अंदर में फाइल है वो ओके है या नहीं है। अगर वो ओके है फिर भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है, तो मोस्ट ऑफ द केस बार बार स्विच ऑफ करके ऑन करके, स्विच ऑफ करके ऑन करके वो मतलब 100% कॉपी हो ही जाता है और अपना विंडोज़ इंस्टॉल हो ही जाता है। मैंने अभी 15-20 मिनट के बाद ये लैपटॉप को देख रहा हूँ मैं। ये देखो डिस्प्ले में कोई इशू नहीं है। और इसका जो बैटरी इसका कितना है वो भी देख लेते हैं। ये देखो बैटरी 50% हो चुका, 50% हो चुकी बैटरी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया अपना लैपटॉप का प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम करेंगे पैक। इसको करेंगे हम पैक और जिसका लैपटॉप था उसको हम दे देंगे। तो जिसका लैपटॉप था उसको तो ये लैपटॉप हो गया है रेडी, जाने के लिए तैयार। और इसी तरह के वीडियोस के लिए लाइक करिए।